प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की रसायन शास्त्र की जो पहली चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसे पढ़ने जाएंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी बात समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसको एक बार में पढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए इसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले ही रिएक्शन करे और भिन्न गुण वाला नया पदार्थ दे, पहली बात ये है इसमें। तो अकेले ही कैसे करेगा? आइए दैनिक जीवन का एक चीज़ हम लोग ले लेते हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे दूध रात में रखा था और सुबह देखता हूँ कि दूध फट गया। तो दूध में तो हम लोग कुछ मिलाए नहीं थे, वो अकेले ही क्या कर गया? अभिक्रिया कर गया और एक नए पदार्थ का निर्माण कर गया। उसी तरह लोहे का छड़ ले लेते हैं। लोहे के छड़ को अगर ऐसे आप आर्द्र वायु में आप छोड़ देंगे तो उस अवस्था में वो जो छड़ होगा उसमें धीरे धीरे जंग पकड़ने लगेगा। तो वहाँ क्या होता है कि वो जो छड़ था लोहे का अभिक्रिया कर रहा है, यानी रिएक्शंस कर रहा है, अकेले रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है और उसके फलस्वरूप जंग का निर्माण कर रहा है। तो जंग की जो गुण है वो क्या है? भिन्न है। किससे? लोहे से। इसलिए कहा गया है कि भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जांपल मैंने यहां लिया है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो आप अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट आपको दो चीज़ें देंगे। वो क्या क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट अकेले ही रिएक्शन करके, अकेले ही अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो अकेले हुआ कि नहीं? फिर आगे लिखा है या किसी अन्य पदार्थ से, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ से। देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिए हमने। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर दो पदार्थ है जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है और जो हाइड्रोजन क्लोराइड का गुण होगा इन पदार्थों के गुण से भिन्न होगा और है भी। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। कैल्शियम क्या है? क्लोरीन क्या है? ये भी गैस है और ये अभिक्रिया करके क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी एक गैस है लेकिन गुण भिन्न है। ये जो रंगहीन गैस है, क्या है? रंगहीन गैस। ये रंगहीन गैस है और इसका गंध जो है ये तीखा गंध देता है। कैसा गंध देता है? तीखा गंध। और इस गैस तो ये भी है, हाइड्रोजन भी जो है वो रंगहीन गैस है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो आपको अलग अलग ताप पर ठोस और द्रव अवस्था में भी मिल सकता है। तो कैसे? हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर आप 159 केल्विन ताप पर रखेंगे तो आपको जो है ये ठोस अवस्था में प्राप्त होंगे। है गैस, लेकिन इतने ताप पर वो ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। 189 केल्विन ताप पर रखेंगे तो ये आपको द्रव्य अवस्था में
द्रव अवस्था में प्राप्त होगा। तो गुण भिन्न है क्या नहीं, इसीलिए कहा गया कि भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन जो होता है, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ठीक है। और ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। ये आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है और हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन का जो खोज 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की थी। वहीं क्लोरीन का जो खोज हुआ था, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का संकेत Cl है। क्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन। क्लोरीन का Cl खोज है। क्लोरीन का खोज जो है क्या था, सबसे पहले इसको 1630 ईस्वी में देखा था। कौन मालूम है? सबसे पहले इसे 1630 ईस्वी में जॉन बेस्ट फन हेलमंट ने देखा था। जॉन बेस्ट फन हेलमंट ने देखा था, लेकिन इसका श्रेय शीले को जाता है। किसको? शीले को। उसका श्रेय किसके जाता है? शीले को, जिसने 1774 ईस्वी में इसे इसके बारे में जानकारी दी और इसका जो है पूरी तरह से जानकारी दी, इसीलिए इसका श्रेय शीले को जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में भी हम लोग जान गए। तो ये सब जो है चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे है। ये ऑब्जेक्टिव इसमें हम बताएं कि इसके बारे में कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। क्या है? हल्का तत्व है, ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला टॉपिक में। अगला अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? अभिकारक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। तो हम लोग कैसे समझेंगे अभिकारक? यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट ये अभिकारक है। हाइड्रोजन क्लोरीन ये क्या है? अभिकारक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और इसके फलस्वरूप क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर क्या है? ये लोग तो अभिकारक हो गया। इधर वाला क्या है? तो इधर वाला को कहते हैं प्रतिफल। अगर आपको कहा जाए कि प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी नया पदार्थ बना उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 2H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो 2H2O, यानी ये गैस है और ये गैस है, यहाँ पर पूरी तरह से समझ जाएंगे। और ये क्या है? पानी, वाटर है, ठीक है, वाटर। तो यहाँ देखिए, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया और भिन्न गुण वाला पदार्थ दिया, ये वाला बात हो गया। और ये जो है, ये दोनों क्या है? अभिकारक, क्योंकि ये लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया नया पदार्थ बनाने के लिए, तो अभिकारक है। और ये भी क्या है? और जो पदार्थ इधर बना वो कहलाएगा प्रतिफल, ठीक है। अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे। और जो अभिक्रिया में भाग लेता है नए पदार्थ बनाने के लिए उसे कहेंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक। इधर वाला जितना भी है वो रिएक्टेंट है और इधर जो भी है वो प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट है, CO2 प्रोडक्ट है। यहाँ पर CaCO3 क्या है? ये है आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसका नाम है चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर। ये सब चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है नाम क्या है? चूना पत्थर। ये तो रासायनिक नाम है, लेकिन उसका नाम आमतौर पर जो हम लोग लेते हैं वो चूना पत्थर है। और CaCO ये बिना बुझा हुआ चूना है। क्या? बिना
बुझा हुआ चूना। इसको दुधिया चूना भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसीलिए इसको दुधिया चूना भी कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये है आपका गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को हेम्फ्री डेवी ने हेम्फ्री डेवी ने इसका खोज किया था। जलते हुए लकड़ी में से इसने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।